हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रसून पांडे हूं और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अ सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स। तो ये आपकी जो क्लास है वो बेसिकली क्लास 11 की फिजिक्स सब्जेक्ट की क्लासेस है। तो इसमें हम जैसे पिछले की क्लासेस में हमने बताया था मेजरमेंट हमने स्टार्ट किया था लेक्चर 01, लेक्चर 02 और लेक्चर 03 पे हमने बातें की थी। उसमें कुछ चीज़ें हमने बताई थी, फंडामेंटल, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, मेजरमेंट क्या होता है, इस तरीके से हमने बात की थी। रेडियन, स्टेरेडियन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज की हम क्लास में बात करते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, कितनी होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स आपकी होती हैं 7, ठीक है, जो हमने बताया था। क्या होती है बेटा, आप बताइए। नहीं पता है, रिवाइज नहीं करके आए थे क्या? आप भी नहीं रिवाइज किए थे? चलिए, फंडामेंटल यूनिट जो 7 होती है फटाफट उनको हम बात कर लेते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैडिला, मोल और ये सारी चीज़ें आपकी हैं 7। अब इनकी हम बात करते हैं कैसे हम इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे। देखिए फटाफट देखिए सर, डेफिनेशन क्या होगा। तो फर्स्ट की हम बात करते हैं। आपकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मीटर। तो व्हाट इज़ द मीटर? मीटर को कैसे डिफाइन किया गया है? तो मीटर को डिफाइन करने के लिए देखो बेटा, एक होता है कि क्रिप्टन होता है जो कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, और उससे क्या होता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का मतलब है कि जिससे कि इनविजिबल रेडिएशन स्पॉन्टेनियस इमिट होते रहें, अपने आप निकलते रहें, इनविजिबल रेडिएशन, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो क्रिप्टन है तो उससे ये रेडिएशंस इमिट होते रहते हैं, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं, इसको समझिए 1 मीटर कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये ले लिया, क्रिप्टन एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट और 86 यहाँ पे क्या है, मास नंबर होता है, ये क्रिप्टन का मास नंबर। जैसे हम बात करते हैं कार्बन 12, तो 12 क्या है, कार्बन का मास नंबर है। तो इसी तरीके से है, तो इससे क्या हो रहा है, रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं। ये देखिए इनविजिबल रेडिएशंस बहुत सारे इमिट हो रहे हैं, ये हमने बहुत सारे रेडिएशंस बता दिए। तो 1 मीटर जो होती है वो डिस्टेंस डिफाइन की गई है ये, ओके, जिसमें कि ये रेडिएशंस कितने रेडिएशंस हो जाएं, 1650763.73 वेव्स जिस डिस्टेंस में आ जाती हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी डिस्टेंस को 1 मीटर बोला जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए पहले हम बता दें कि ये सारी जो डेफिनेशंस बनाई गई हैं वो कहाँ से बनाई गई हैं, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो कि फ्रांस पेरिस में सेवरस जगह पे है, वहाँ से ये सारी डेफिनेशंस अप्रूव होती हैं फिजिक्स की। वहाँ पे रिसर्च वगैरह चलते हैं, ऑल वर्ल्ड के, ऑल कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट होते हैं रिसर्च वगैरह करते हैं, वहीं से सारी चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें अप्रूव होती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मीटर की डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट, क्या हो गई। देखिए यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्या है, अ डिस्टेंस, ठीक है, इन विच 1650763.73 वेव्स, ओके, इमिटेड फ्रॉम क्रिप्टन 86 आर प्रेजेंट। ओके, ये आपका हो गया है मीटर के डेफिनेशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं केजी क्या होती है, केजी को कैसे डिफाइन किया गया है। तो केजी को डिफाइन किया गया जो कार्बन एटम होता है, इसका मास नंबर 12 है, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। तो हम बात करें कि मास ऑफ क्या, कार्बन के कितने एटम्स की बात करें, मास ऑफ 5.0188 इंटू 10⁻25, ठीक है, कार्बन एटम्स का अगर मास कंसीडर किया जाए तो इसी मास को हम क्या बोलेंगे, 1 kg बोला जाता है। यानी केजी कैसे डिफाइन है, मास ऑफ 5.0188 10⁻25 कार्बन एटम्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 kg। अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी क्या है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया, सेकंड में हम बात करते हैं एटॉमिक क्लॉक होती है। क्या होती है बच्चों, एटॉमिक क्लॉक, उसमें सीजियम जानते हैं आप लोग, ओके। तो सीजियम एटम क्या होता है, ऐसे इस तरीके से तेज़ी से वाइब्रेट करता रहता है। तो वो इंटरवल जिसमें कि सीजियम एटम, जैसे हम बात करते हैं, ये हमने लिख दिया है आपका
एटॉमिक क्लॉक। ओके, और यहाँ पे सीजियम जो एटम है जिसका कि मास नंबर 133 होता है। ओके, और ये क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। फटाफट देखिए, इस तरीके से ये एटम हमने क्या दिया, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट ऐसे करा रहे हैं। तो वो टाइम इंटरवल जिसमें कि ये जो सीजियम एटम है 9, 192, 631, 770 वाइब्रेशन कर जाए, इतने वाइब्रेशंस क्या हो, परफॉर्म हो जाए, तो उसी डिस्टेंस उसी टाइम इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड बोलते हैं। ओके, 1 सेकेंड इज अ टाइम इंटरवल इन विच इन एटॉमिक क्लॉक सीजियम 133 एटम परफॉर्म्स 9, 192, 631, 770 वाइब्रेशंस। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। देखिए, फोर्थ है आपका, फोर्थ में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केल्विन। केल्विन को कैसे डिफाइन किया गया है, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन को। आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रिपल पॉइंट जो होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये क्या होता है, मतलब जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही एक ट्रिपल पॉइंट होता है जो कि डिफाइन किया गया नियर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आसपास का टेम्परेचर होता है। इसको जो डिफाइन किया गया है ये होता है 273.16 केल्विन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अगर हम ये बात करें कि 1/273.16 मल्टीप्लाइड बाई, यही रख दें क्या, कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 केल्विन के इक्वल हो जाता है, क्योंकि यही वैल्यूज हम यहाँ सेट करेंगे तो कट करके 1 केल्विन आ जाता है। तो ओके, 1 केल्विन इज डिफाइंड एज 1/273.16 पार्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया आपका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैडिला। व्हाट इज द कैडिला, और कैडिला को स्मॉल हम CD से डिनोट करते हैं। तो कैडिला को कैसे डिफाइन किया गया, कैडिला को डिफाइन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। व्हाट इज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी समझने से पहले आप जानिए कि जब कोई बॉडी हाई टेम्परेचर पे होती है तो सराउंडिंग में क्या करेगी, रेडिएशंस को इमिट करती है। जैसे हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, जैसे कोई बॉडी है, अगर ये हाई टेम्परेचर पे है तो सराउंडिंग्स में रेडिएशंस क्या करेगी, ये इस तरीके से इमिट करती है। और अगर लो टेम्परेचर पे है बॉडी तो सराउंडिंग से रेडिएशंस बॉडी में क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। हमेशा जो रेडिएशन या हीट हम कर सकते हैं वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब है कि कोई ऐसी बॉडी जो सारे रेडिएशंस को क्या करे, इमिट करे जब वो हाई टेम्परेचर पे है, ठीक, और एब्जॉर्ब करेगी जब वो लो टेम्परेचर पे है। ठीक है, सारा रेडिएशंस क्या है उसको समझते हैं। जो सारे रेडिएशंस होते हैं, एक्सरे, गामा रे, यूवी, विबग्योर, इस तरीके से ये, और यहाँ पे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो ये सब सारे रेडिएशंस, इनको मिलाकर कहा जाता है ऑल रेडिएशंस। और ये रेडिएशंस किस में प्रेजेंट होते हैं, सन में। यानी हम कह सकते हैं कि सन भी एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। ओके, यहाँ पे ब्लैक बॉडी से मतलब कलर से नहीं है कि ब्लैक कलर की होगी तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कही जाएगी। बस यहाँ पे मतलब है रेडिएशन से, ऑल रेडिएशंस को इमिट करे या एब्जॉर्ब करे, इससे बात हो रही है। ठीक है, तो सन एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी हम कंसीडर कर सकते हैं। काजल जैसे लैम्प ब्लैक होता है, वो भी एक लगभग 99% परफेक्टली ब्लैक बॉडी मानी जा सकती है। तो हम इससे क्या करेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे कैडिला की। तो जैसे कि कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, इसका जो टेम्परेचर है वो प्लेटिनम के मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम, जो कि 1000 प्लस डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है, यानी 1200-1300 डिग्री सेल्सियस के पास। ओके, इस टेम्परेचर पर रखा गया है तो क्या करेगी, ये जो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इमिट करेगी इस तरीके से ये। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो रेडिएशन इस तरीके से इमिट होंगे। अब हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी का हम एक एरिया, ऐसा एरिया कंसीडर कर रहे हैं, ये एरिया, वो एरिया है 1/6 लाख मीटर स्क्वायर एरिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इतने एरिया से जितना अमाउंट का रेडिएशन, ये अमाउंट है, यही रेडिएशन है, तो इतने एरिया से जितने अमाउंट का रेडिएशन बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि लुमिनस इंटेंसिटी भी कह सकते हैं।
ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी बोला जा सकता है। कितने एरिया से? 1/6 लाख मीटर स्क्वायर एरिया से जितना अमाउंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी एमिट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? कैडिला बोलेंगे। तो कैडिला की डेफिनेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अभी हम इसकी डेफिनेशन देख करके बताते हैं क्या है कैडिला की डेफिनेशन। कैडिला की जो डेफिनेशन है हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या है, यानी अमाउंट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, ओके, इमिटेड फ्रॉम कितना एरिया होना चाहिए? 1/6 लाख मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है, केप्ट, वो क्या होना चाहिए? केप्ट एट टेम्परेचर इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं, तो डेफिनेशन नंबर 6 आपका है एम्पियर। तो एम्पियर कैपिटल एस का सिंबल है। एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, हम क्या करेंगे, दो पैरेलल वायर्स इनफाइनाइट लेंथ के हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। इनकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट, ओके। और ये वायर्स क्या हो रहे हैं? 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। कहाँ पे रखे हुए हैं? इन वैक्यूम। यहाँ पे कोई मीडियम, वैक्यूम का मतलब जहाँ पे कोई मीडियम ना हो, ऐसे ही। और इसमें करंट फ्लो हो रही है सेम डायरेक्शन में। या हम दूसरा केस ले सकते हैं इस तरीके से, सेम सिचुएशन यही रहेगी सारी चीज़ें, बस हम करंट की डायरेक्शन को क्या कर दे रहे हैं? रिवर्स कर दे रहे हैं यहाँ पे। और 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये वायर्स रखे गए हैं और इन वैक्यूम। तो ये देखा जाता है कि दोनों वायर्स के बीच में चाहे ये कंडीशन हो और चाहे ये कंडीशन हो, मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। जब करंट सेम डायरेक्शन में होती है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना काम करेगा? ये ध्यान रखिएगा, कितना क्या नेचर क्या होगा? ये अट्रैक्शन का होता है। और जब वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फोर्स का नेचर कैसा होता है? रिपल्सन का होता है, ओके। तो अगर दोनों वायर में हम 1-1 मीटर की लेंथ, टोटल इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं, बट अगर हम 1-1 मीटर की लेंथ कंसीडर करें और साथ साथ इनमें 1 एम्पियर की करंट वायर में फ्लो हो रही हो, तो ये देखा जाता है कि दोनों वायर की 1 मीटर जो लेंथ है उसमें जो फोर्स कितना एग्जर्ट होता है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। यानी कि इस तरीके से 1 एम्पियर को हम डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, 1 एम्पियर इज अ करंट फ्लोइंग इन 2 पैरेलल वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस 1 मीटर causes 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मैग्नेटिक फोर्स एट 1 मीटर लेंथ ऑफ ईच वायर। इस तरीके से 1 एम्पियर को डिफाइन कर दिया गया है। तो डेफिनेशन फटाफट लिखिए, क्या है? 1 एम्पियर इज अ करंट फ्लोइंग, ओके, फ्लोइंग इन 2 पैरेलल, फटाफट लिखिए, वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। कहाँ पे रखे होने चाहिए? प्लेस्ड इन वैक्यूम। और कितने डिस्टेंस पे? एट 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, ओके। कॉजेज क्या हो रहा है इसकी वजह से? कॉजेज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। क्या? फोर्स। कैसा फोर्स है? मैग्नेटिक, ठीक है। फोर्स एट 1 मीटर लेंथ, यानी वायर की कितनी लेंथ कंसीडर करें? 1 मीटर, इनफाइनाइट नहीं बल्कि 1 मीटर लेंथ को अगर कंसीडर करके देखा है तो एट 1 मीटर लेंथ ऑफ ईच वायर। तो इस तरीके से एम्पियर की डेफिनेशन हो गई है, ओके। अब लास्ट डेफिनेशन जो हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं तो उसको देखिए क्या है। चलिए देखिए, आपका 7 मोल को कैसे डिफाइन किया गया? जैसे सपोज दैट हमने कोई एक सब्सटेंस ले लिया है, ओके। उस सब्सटेंस में ये ऐसे ऐसे हम करके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ओके। तो मोल क्या होती है? मोल इज़ द काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस होती है। तो कैसे डिफाइन किया गया है? सपोज दैट इस सब्सटेंस में हमने क्या किया कि इस सब्सटेंस का एक हमने पार्ट ये लिया, ठीक है, और इसको डिफाइन कर दिया 1 मोल। इसको 1 मोल डिफाइन करने के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि इसमें कितने पार्टिकल्स होने चाहिए। इसमें पार्टिकल्स जो होने चाहिए 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स अगर होंगे इतने पार्ट में, तभी हम इसको 1 मोल कहेंगे, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो अगर देखा जाए कि इसमें ऐसे ही हम कई
गोले, कई स्फीयर्स अगर हम बना रहे हैं, देखिए फटाफट हमने देखा, सपोज दैट इसमें ये स्फीयर्स हमने बनाया, टोटल कितने स्फीयर्स हैं देख लीजिए, 3 3 6 3 9 टोटल 9 स्फीयर्स इसमें बन रहे हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें सब्सटेंस में कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो देखिए 9 स्फीयर्स बन रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 9 मोल, और 9 मोल का मतलब 1 मोल में हमने ये देखा है, तो आपको 6.023 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे। बाकी कैलकुलेशन तो आप लोग स्मार्ट ही हैं, कैलकुलेशन कर ही लेंगे, क्यों कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके देखिए सब समझ में आएगा, चीज़ें बहुत ईजी हैं। ओके तो आपको कुछ चीज़ें लर्न भी करनी होंगी, घबराइए मत, चैनल को आप देखिए, इसको सब्सक्राइब करते रहिए और लास्ट तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमारे साथ। ओके अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है, जोड़िए भाई आप लोग, आप बेटा आप भी जोड़ो सब लोग, ठीक है। अब कल तक कुछ सब्सक्राइबर्स यहाँ पे बढ़ जाने चाहिए, ये गारंटी है। ओके चलिए थैंक यू। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, अब इसकी डेफिनेशंस कैसे बात करेंगे, यानी कि एन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस का वो अमाउंट इन विच क्या हो 6.023 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, यानी उसी अमाउंट को ही हम क्या बोलेंगे 1 मोल। अच्छा ये जो वैल्यू है 6.023 10 टू पावर 23, ये एक स्पेसिफिक इसका नेम है, इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ओके अब हम बात करते हैं कि सम स्पेशल यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ की कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको देखिए क्या वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो लोग नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करो बेटा, आप लोग आप नए हैं ना, आप भी सब्सक्राइब करिए। ओके चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, तो डिस्टेंस की सम स्पेशल यूनिट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, सम स्पेशल यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ या डिस्टेंस सेम ही है, तो कुछ यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं उनको क्या यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो पहली यूनिट की बात करते हैं तो लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होती है, लाइट जो है वैक्यूम में 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। तो यानी हमको ये पता है कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट की बात हो रही है, तो 1 लाइट ईयर की बात करेंगे तो स्पीड लाइट की सी डिनोट की जाती है और टाइम 1 ईयर का लेना पड़ेगा, 1 ईयर, ठीक है। सी जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 1 ईयर है, इसको हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो देखिए 3 × 10⁸ सी की वैल्यू रखेंगे, ईयर का मतलब है कि 365 डेज़, और 1 डेज में क्या होता है 24 आवर्स, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवर्स बन जाएगा, और 1 आवर में क्या होता है 3600 सेकेंड, तो 3600 से भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल जो है आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका मीटर पर सेकंड में है, ये वैल्यू आपकी मीटर पर सेकंड में है और ये आपका सेकंड में है। तो सॉल्व जब करते हैं तो ये आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर आ जाता है, यानी कि 1 जो लाइट ईयर होगा वो 9.46 10⁻15 मीटर होता है, या अप्रॉक्स हम इसको 10 कर सकते हैं, तो ओवरऑल ये 10⁻16 मीटर भी हो सकता है। तो ये मीटर हमने बताया, सॉरी ये लाइट ईयर हमने बता दिया। लाइट ईयर का जो सिंबल है LY है, तो डेफिनेशंस यहाँ पर आप जान ही रहे हैं। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट में हम AU से डिनोट करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए होती है। क्या होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहाँ पे बात करेंगे तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है 1.49 10⁻11 मीटर के इक्वल होती है। इसको याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत पूछा जाता है। ओके अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड में, पार्सेक क्या होता है। पार्सेक, इसको हम फुल फॉर्म बोलेगा तो पैरालैक्टिक सेकेंड। तो यहाँ पे नाम पे ना जाइएगा, लगा हुआ है सेक, तो ये टाइम की यूनिट नहीं होती है। सबसे पहली बात, पार्सेक जो होती है वो लेंथ की यूनिट होती है, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी होती है, डिस्टेंस की एक बड़ी यूनिट होती है। तो 1 पार्सेक आपको याद रखना पड़ेगा, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 10⁻16 मीटर के इक्वल होता है। ओके ये पार्सेक हो गया।
तो ये हमने जो बताया आपका लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पैरालैक्टिक सेकेंड, ये लेंथ की बड़ी यूनिट्स होती हैं, मीटर से बड़ी यूनिट्स होती हैं। अब हम बात करते हैं मीटर से छोटी कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं, तो देखिए वो क्या होंगी। देखिए नेक्स्ट आपका जो भी है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो माइक्रोन या माइक्रोमीटर भी कर सकते हैं। 1 माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, इसको माइक्रोन। नेक्स्ट आपका जो है एक होता है नैनोमीटर या मिली माइक्रोन भी कहते हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे माइक्रोमीटर। आपका नैनोमीटर भी होता है जिसे को मिली माइक्रोन भी कहते हैं, 10⁻⁹ मीटर होता है, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये आपका नैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट आपका है एंगस्ट्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंगस्ट्रॉम, इसको A डिग्री से डिनोट करते हैं। एंगस्ट्रॉम जो होता है, देखिए क्या होता है एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम जो होगा 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक आपका होगा एक्सरे यूनिट, एक होती है एक्सरे यूनिट, ये भी लेंथ के लिए यूज़ किया जाता है, कोई एक्सरे नहीं है एक्सरे फोटोग्राफी, ये एक्सरे यूनिट है, लेंथ की एक यूनिट होती है जो कि 10⁻⁻13 मीटर के इक्वल होती है। ओके, अब नेक्स्ट एक आपका है, बात करते हैं क्या, फर्मी। फर्मी 1 जो फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारी यूनिट्स क्या है, मीटर से छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट्स होती हैं मीटर से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज की क्लास में हम यहीं पे अपने वीडियोस को स्टॉप कर रहे हैं। कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखिए, अपने लोगों को जोड़िए, ठीक है, जोड़ेंगे तभी चीज़ें आगे अच्छी हो पाएंगी, और मेहनत से पढ़िए, आप लोग हार्ड वर्क करिए, ठीक है। ओके।